हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोशल एंजाइटी के बारे में। बहुत सारे लोग सोशल एंजाइटी से सफ़र करते हैं। सोशल एंजाइटी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और लोग इससे तरह तरह से सफ़र करते हैं। तो मैं आपको इसके पीछे का जो एक डीप रूट कॉज है, क्या वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, वो अनअवेयर हैं उससे, इस वजह से वो अपने आप को तरह तरह से परेशान करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। अब आप वीडियो को देखें इससे पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि ऐप में है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अफर्मेशंस जो आपको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी से रिलीफ देने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर मुझसे जुड़िए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है एंग्जाइटी की साइकिल। अब ये एंग्जाइटी की साइकिल है। एंग्जाइटी में आपको पता है, पहले भी आपने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी कि एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है, मतलब कुछ ऐसा एक इवेंट जिससे आपकी एंग्जाइटी ट्रिगर हो गई। वो एंग्जाइटी किसी भी तरीके की हो, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर हम एंग्जाइटी जो बात कर रहे हैं वो सोशल एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो केस है, ये लड़का है 21 ईयर्स का। अब 21 ईयर्स का ये जो लड़का है, इसको सोशल एंग्जाइटी ट्रिगर कैसे हुई? वो ट्रिगर ऐसे हुई कि एक पार्टी में गया, वहाँ पर कोई रिलेटिव ने इसके चेहरे की तरफ देखकर, जैसे नमस्ते करते हैं बच्चे, नमस्ते कर कर आशीर्वाद देते हैं, फिर करके इस तरीके से इसका चेहरा कि अरे तेरा चेहरा तो बड़ा पतला हो गया है, बड़ा सांवला सा लग रहा है, क्या हो गया है? ये चीज़, चेहरा पतला लग रहा है, सांवला सा हो गया है, क्या हो गया है? इस तरीके से करके। अब जब इसको ये कहा गया तो आसपास कुछ और भी रिश्तेदार थे, तो इसको ना बड़ा ही एम्बेरसमेंट सा फील हुआ, बड़ा ही बुरा सा लगा कि मैंने तो नमस्ते करी और नमस्ते कर कर इतने सारे लोगों के सामने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि क्या हो रहा है, पतला हो रहा है, सांवला सा लग रहा है, ये सब। तो वो एक इवेंट था जो इसके लिए ट्रिगरिंग इवेंट बना। मतलब ये पार्टी में गया था और पार्टी में इसको क्या मिला, एक रेफरेंस मिला फ्रॉम अंकल, एक अंकल से रेफरेंस मिला, ठीक है, कि क्या है भाई, चेहरा इसका स्लिम हो गया है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डाउन हो गया है। और एक क्वेश्चन मार्क और दे दिया, क्या हुआ, है ना, ये कि क्या हो गया। अब ये था इसका ट्रिगरिंग इवेंट। अब इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलनी शुरू हुई कि क्या मैं वाकई सांवला होता जा रहा हूँ? अगर मेरा जो रंग है वो इतना डाउन होता चला जाएगा तो मेरा चेहरा का सारा लुक खराब हो जाएगा। और इन्होंने तो बोल दिया, पता नहीं लोग कितने जो है ना नोटिस करते होंगे, कोई बोलता नहीं है। तो ये थॉट्स उसके दिमाग में आने लगी। अब उसके दिमाग में इस तरीके की थॉट चल रही है कि कहीं मैं वाकई जो सांवला है ये पन मेरा बढ़ता चला जाएगा और मैं कहीं बिल्कुल ही अपना फेस का ग्लो ना खो दूँ और लोग मुझे नोटिस करते होंगे। ये नेगेटिव थॉट्स की इसके दिमाग में चेन शुरू हो गई कि पीपल नोटिस मी, भाई लोग नोटिस करते हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी ने कह दिया, इन्होंने तो कह दिया और लोग नहीं कहते। और उसको चिंता होने लगी। यहाँ पर क्या हुआ, इसके जो वरी की थॉट्स थी अबाउट लुक्स वो चलना शुरू हो गई। अब वो चलना शुरू हो गई, इसके दिमाग में घूमता रहा। वो एक पार्टी में गया, इसके लिए मुसीबत होगी और वही चीज़ को 3-4 दिन सोचता रहा और फिर उसको बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी का एहसास होने लगा, उसको डिस्कम्फर्ट आया। तो इमोशनल रिस्पॉन्स का क्या था, एंग्जाइटी में इसको डिस्कम्फर्ट होने लग गया, इसको बुरा लग रहा था और ये क्या करने लगा, थोड़ा उदास हो गया, सैड हो गया, बुरा भी लग रहा था, उदास हो गया ये। और इसको डर सताने लगा लुक्स का। तो इसको क्या फियर आने लगा, फियर ऑफ लुक को लेकर अपने, कि भाई मेरा लुक डाउन ना हो जाए। क्योंकि जो चेहरा है, हमने सुना होता है कि चेहरा ही आपका पूरा पर्सनालिटी का एक ऐसा मेन पार्ट होता है, जो फिजिकल आपकी पर्सनालिटी है उसका एक ऐसा मेन पार्ट होता है जो हमेशा चमकता हुआ रहना चाहिए। तो इसको यहाँ पर इस तरीके के इमोशंस आने लगे। फिर इसने जब ये सोचता गया बहुत टाइम तक, तो क्या हुआ, इसको फिजिकल रिस्पॉन्स में इस तरीके का आने लगा, इसको शोल्डर पेन आने लगा। शोल्डर पेन के साथ साथ इसको हेडेक रहने लगा।
ये दो इसको फिजिकल लेवल पर सिम्टम्स महसूस होने शुरू हो गए और फिर इसका बिहेवियर क्या था, इसने अवॉइड करना शुरू कर दिया पार्टीज को, लोगों को। ये कॉन्शियस हो गया, मिरर चेकिंग शुरू हो गई, चेहरे को देखना और फैमिली मेंबर से रीअश्योरेंस लेना, ये सब इसके साथ होने लग गया। अब इसके साथ ये बिहेवियर रिस्पॉन्स आ रहे थे और इसको मिरर चेकिंग, मतलब अपने बार बार देखना इस तरीके से अपने मिरर में और अपने घर वालों से पूछना कि क्या मेरा कॉम्प्लेक्शन वाकई डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ें। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि वो इवेंट में किसी ने बोल दिया, अब बोल दिया तो उसने इस तरीके से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लिया। चाहता तो लाइटली भी ले सकता था कि अरे वैसे ही बोल दिया, बड़े लोग तो ऐसे बोल ही देते हैं कि बहुत दिनों बाद मिलते हैं कि ऐसे पतला होता जा रहा है, सांवला होता जा रहा है, इस तरीके से कुछ लोग की आदत होती है, बोल देते हैं। चाहता तो लाइटली भी ले सकता था, लेकिन वो जो थॉट दिमाग में आए बस उन्हीं को रिपीट करने की वजह से ये इस तरीके से एंजाइटी के साइकिल में वो फंस गया। अब जब वो फंस गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स से बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को ना अपना फेस ठीक कराना है, तो मुझे अपने स्किन का ट्रीटमेंट कराना है, मुझे अपने फेस की सर्जरी करानी है, इस तरीके के उसके बिहेवियर में आया। तो जब ये सब हो गया और कुछ टाइम के बाद उसने क्या है, पेरेंट्स से ना अपने फेस की सर्जरी के बारे में बोलने लगा कि मुझे फेस की सर्जरी करानी है, मुझे अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है। कभी मेकओवर की बात कहे टेम्परेरी, कभी कुछ कहे इस तरीके से, कभी ये कि मुझे अपना मेकओवर कराना है, कभी सर्जरी की बात कहे, इस तरीके से अपने पेरेंट्स को तंग करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद उसने और लेवल बढ़ा दिया तंग करने का, वो ये कि एक्सेसिव शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मेरे को अच्छा दिखना है कि जब तक मेरी सर्जरी नहीं हो रही है तो इतना मेरे को अपने कपड़े, जूते, हर चीज़ को बिल्कुल अपडेट करना है। अब ये कहाँ से आया रेफरेंस, जब उससे पूछा गया भाई एक्सेसिव शॉपिंग का कहाँ से आया और ये फेस सर्जरी वगैरह का कहाँ से आया, तो ये फेस सर्जरी का आया उसके अंदर रेफरेंस फिल्म स्टार्स से, क्योंकि फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, कभी अपनी नाक को, कभी अपने होठ को, कभी अपने गालों को बढ़वाते घटवाते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सब तो बॉलीवुड से खबरें आती ही रहती हैं, तो उसके पास भी रेफरेंस था इस तरीके का कि सर्जरी हो जाएगी तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरीके का भी रेफरेंस था कि लोग अपना कॉम्प्लेक्शन भी बढ़वा लेते हैं, जैसे काजोल के बारे में, अब पता नहीं सच है झूठ, ऐसा बोला जाता है कि वो काफ़ी सांवली थी लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराया जिससे उनका स्किन का टोन इंप्रूव हो गया। तो ये सारे तमाम रेफरेंसेस उसके पास थे, तो उसको क्या है वहाँ से कि वे बॉलीवुड वालों कराते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट तो सक्सेसफुल है, उनके नाक, होठ, गाल सब बढ़ घट जाते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो यानी कि पॉसिबल हो सकता है, स्किन टोन भी इंप्रूव हो सकती है। और इसी तरीके से उसको ये था कि मैं जो ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा। तो इसका रेफरेंस कहाँ से आया, ये आया एडवर्टीजमेंट से। यहाँ पर जो उसके लुक्स का वो था वो कहाँ से आया, एडवर्टीजमेंट से। ये एडवर्टीजमेंट से रेफरेंस क्या आया उसको कि भाई ये क्रीम लगाऊंगा तो इम्प्रूव हो जाऊंगा। अच्छा, वैसे आप कहीं एडवर्टीजमेंट भी तो कैसे कैसे आते हैं ना, आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, सब लोग, आपने कोई भी शर्ट पहन रखी है या कोई जीन्स पहन रखी है और बहुत सारे वहाँ पे स्मार्ट ड्रेसिंग में लोग हैं और आपको देख के हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, गवार की तरह बता रहे हैं आपको। फिर तभी वहाँ पे कोई मसीहा टाइप का इंसान आता है जो आपको कोई क्रीम दे देता है, कभी ये लोग ये क्रीम लगाओ, और फिर आपका लुक्स ऐसा चेंज होता है कि आप वहाँ जाते हो तो बस लोग ये आप ही को ही देख रहे हैं और इस तरीके से आंखें बड़ी करके गोल करके देख रहे हैं कि क्या आ गया है। मतलब उनका मतलब है कि बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रीम लगाओ तो ठीक हो जाएगा। कोई जूते बेच रहा है तो वो जूते, ये जूते पहन के जाओगे तो वो है। कोई अंडरगारमेंट्स बेच रहा है तो वो अंडरगारमेंट्स के लिए भी जो है ना आपको ये बोल देंगे कि अगर आपने ये पहन रखा है तो सब फिट है बॉस। अगर कोई शर्ट बेच रहा है तो वो शर्ट का एडवर्टीजमेंट कर देगा। वो जो बेच रहे हैं, इवन कोई पान मसाला भी बेच रहा है तो पान मसाला भी खाकर आप जो है ना ऐसी पर्सनालिटी बन जाओगे कि बस सभी लोग आप ही को वाहवाही करेंगे। तो वो सारे इतने एडवर्टीजमेंट के जो इफेक्ट थे उसके माइंड के ऊपर, जो सेलिब्रिटीज के रेफरेंस थे, उस सब ने उसको क्या था करा, ये एक्सेसिव शॉपिंग के लिए कि भाई मुझे कपड़े खरीदने हैं, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे ये क्रीम खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो बस वहाँ सबसे इसका जो रेफरेंस था, इसका ये बिहेवियर तंग करना शुरू हो गया। अब हो गए पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान कि भाई
कितना दिलवाएं, क्या हर दिन मार्केट में ही बैठे रहें? कभी तुझे कोई क्रीम लेनी है, कभी तुझे कोई जीन्स लेनी है, कभी कोई शर्ट लेनी है, कभी कुछ लेना है, मतलब हद ही हो गई। और लुक्स वुक्स सब कुछ ठीक है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऑब्सेशन सा ही हो गया इस चीज़ को लेकर। पेरेंट्स भी बिल्कुल दुखी। तो पेरेंट्स पे भी, अब 21 साल का लड़का है तो चिल्ला के आना, डोमिनेट करने की कोशिश करना कि तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे चेहरे में ये कमी है, मेरे चेहरे में वो कमी है, इस तरीके से पेरेंट्स। तो खैर वो परेशान हो के बहुत बार, अब जब भी कुछ महीने हो गए ऐसे परेशान होते होते, तो उनके घर कोई उनके रिलेटिव आए, तो पेरेंट्स ने बताया कि ऐसे ऐसे भाई बहुत दुखी है हम आजकल इससे, इसने ये तबाही मचा रखी है हमारे घर में, तो हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है और फिर भी हर समय ये करता रहता है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर रहा आजकल, और ये सब, मतलब उन्होंने सारे अपनी मन की बातें बता दी। अब जब मन की बातें बताई तो उन्होंने बोला कि इसकी काउंसलिंग कराओ, इसके दिमाग में वो बात बैठ गई है। अब वो बात बैठ गई जो पेरेंट्स ने बताया था, वही अंकल जी वाली बात की उन्होंने ऐसे बोल दिया था। तो अब जो है ना, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो पता नहीं किसको कह देते हैं, ऐसे तो हमारे सामने कहा। तो मतलब पेरेंट्स को भी शुरुआत में ये नहीं लगा कि इसमें काउंसलिंग करके क्या कर रही है, कि इसमें क्या होगा उसमें, मतलब ये तो आम सी बात है, छोटी सी बात कोई ना कोई बोल देता है तो उसका पागलपन है, ये तो ऐसे कर रहा है, इसे समझना चाहिए, ये तो हमें तंग कर रहा है। मतलब वो बात और 2-4 महीने खिंच गए, कुछ नहीं हुआ। जब इसका ये एक तरीके से एंग्जाइटी जो उसको ट्रिगर हुई, सोशल एंग्जाइटी, और इसको जो है ना ऑब्सेशन का रूप लेने लगी, जब पेरेंट्स ज़्यादा ही परेशान हो गए, तो फिर वहाँ पर जो है ना ये केस इस तरीके से मेरे पास आया। तो जब इस तरीके से ये केस मेरे पास आया, तो इस लड़के को जब ये रियलाइज कराया गया कि ये जो तुम्हारे अंदर ये इवेंट की वजह से जो एक स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई, क्योंकि तुमको उस टाइम पर वो जो 4-5 लोग तुम्हारे नोन आसपास थे, उनके सामने जो तुम्हारे कोई इस तरीके से बोला गया, फेस को इस तरीके से टिल्ट करके कि पतला हो गया है, सांवला होता जा रहा है, क्या हो गया है, ये सब, और उन लोगों के सामने, क्योंकि हमारे अंदर इससे भी पहले ही रेफरेंस बड़ा होता है ना, कि अगर कोई इस तरीके से पब्लिकली वो कुछ कहते तो हमें बुरा लगता है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होता है, लोग बुरा महसूस करते हैं, और कोई भी इंसान अपने लिए कुछ नेगेटिव नहीं सुनना चाहता। इस सब की लर्निंग हमारे लिए पहले ही हुई भी होती है। और क्योंकि उन्होंने एक पार्टी में इस तरीके से काफ़ी लोगों के सामने आपको बोल दिया, उसमें आपका इमोशनल और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जो रिएक्शन आया, उसकी वजह से जब आप ये इस तरीके के थॉट प्रोसेस में फंसे, तो उसकी वजह से आपको ये इमोशनल डिस्कम्फर्ट आया, आपको अपने लुक्स को लेकर डर बैठा, फिर आपको जो फिजिकल सिम्टम्स फील हो रहे हैं, शोल्डर में डिस्कम्फर्ट जो आपके है, या आपको हेडेक फील होता है, ये सब इसी वजह से ही हो रहा है, ये सब उसी एंग्जाइटी का रिस्पॉन्स है। लेकिन यहाँ पर इन सब में जो एक इम्पॉर्टेंट बात है आपको समझने वाली, वो ये है कि जब आपको भी एंग्जाइटी बैठ गई कि लोग मुझे देख रहे हैं और आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया, और आप कहीं जा नहीं रहे हैं या जा रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉलेज भी या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो एक्सेसिवली शॉपिंग कर करके, और आपको इस तरीके से ये है कि मुझे बस बढ़िया दिखना है, तो आप सफ़र कर रहे हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट से। अब क्या है ये स्पॉटलाइट इफेक्ट, जरा हम समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर जब एक पर्सन को स्पॉटलाइट इफेक्ट से सफ़र करना पड़ता है, एक्चुअली जो सोशल एंग्जाइटी है, हम सोशल एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, जो सोशल एंग्जाइटी है और जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है, वो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। अब कहते हैं ना, स्पॉटलाइट मतलब एक ही पर्सन पे लाइट पड़ी हुई है और वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। हर इंसान के अंदर एक डीप डिज़ायर होती है कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, यानी कि उस इंसान को हाईलाइट किया जाए और उसके पास जो भी स्टोरी है लोग उससे इंस्पायर हों, या लाइक हमें देखकर लोग वाहवाही करें और हम चमकें। तो ये हम सब के अंदर एक हिडन डीप डिज़ायर होती है। अब ये जो डीप डिज़ायर है, ये अगर हम सबके अंदर जो नेचुरल होती है, हम अगर अपनी ज़िंदगी को भी कुछ गोल सेट कर कर, कुछ ज़िंदगी में अचीव कर कर अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं कि हमारी ये जो डिज़ायर है वो पूरी हो, तो फिर हमको लाइमलाइट में रहना, स्पॉटलाइट इफेक्ट में एंजॉयमेंट फील होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमें लोग कोई देख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, देखने वाली बात है, देखिए। हम अपने हर चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, क्योंकि वो जो स्पॉटलाइट इफेक्ट जो अंदर की एक डीप डिज़ायर लोगों के अंदर होती है कि मैं चमकूं, मैं शाइन करूं और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, तो वो कब किसी इंसान को डिस्कम्फर्ट नहीं देती है, जब कोई इंसान एक अचीवर बन जाता है। तो फिर तो जो अचीवर होता है ना, उसको तो लोग देखते ही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसको लोग देख रहे हैं, उसे पता है, लेकिन उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता।
बल्कि वो इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट फील करता है कि यस मैं हुई ये चीज़ तो मुझे तो लोग देखेंगे ही, और वो चाहता भी अंदर से कि मुझे देखें, क्योंकि उसके पास है ही इतनी बड़ी स्टोरी दुनिया को दिखाने के लिए। तो वहां पर एक बहुत बड़े से बड़ा अचीवर अगर सिंपल से कपड़ों में भी चला जाएगा, उसे कभी इंफीरियरिटी, कभी एंग्जाइटी नहीं होगी कि मैंने ये क्या सिंपल से कपड़े पहन रखे हैं, बल्कि लोग उसे भी प्राउड की दृष्टि से देखेंगे कि क्या सिंपलिसिटी है, इतना बड़ा आदमी होकर इतनी सिंपलिसिटी, ठीक है ना, क्योंकि आपने अपनी हिस्ट्री ही, अचीवमेंट ही इतने अच्छे कर लिए हैं। अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पर मिलेनियर बिलेनियर की ही बात कर रही हूँ, नॉर्मल भी अगर आप अचीवर हैं तो आपको पता होता है कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहां पर आपको इन चीज़ों का, कपड़े, जूते, क्रीम, पाउडर, ये सब चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आपको पता है आप अंदर से एम्पावर्ड हैं। लेकिन जब आप अंदर से खोखले होते हैं, जो स्पॉटलाइट इफेक्ट है आपके लिए नेगेटिवली काम करता है। तो ये साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या बताता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की हर इंसान को ये अंदर से होता है कि बस लोग मुझे ही देख रहे हैं, अब लोग मुझे देख रहे हैं तो उनका सारा ध्यान मुझ पे है, मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने क्या कपड़े पहन रखे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या है। तो एक्सेसिवली इस चीज को एक्सपीरियंस करना कि लोगों का ध्यान जरूरत से ज्यादा मेरे ऊपर है, ये आपके अंदर सोशल एंजाइटी डेवलप कर देता है। अब एक अंकल ने, जो कि आपके जानने वाले थे, नमस्ते करिए ऐसा बोल दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि पार्टी में इतने सारे लोग थे, वो सारे ही लोग आपके लुक्स को लेकर, आपके पतले दुबले मोटे होने को लेकर, आपने क्या पहन रखा है कंसर्न थे। सब एक्चुअली स्पॉटलाइट के इफेक्ट में होते हैं, और सभी लोगों को बेसिकली ये लग रहा होता है कि उन्हें ही कोई देख रहा है। वास्तविकता ये है कि सब नॉर्मली अटेंशन पे करते हैं, एक्सेसिव अटेंशन आप पे कोई भी पे नहीं करता। लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं रहता बाद में कि आपने क्या पहन रखा था या किस तरीके से आप मूव कर रहे थे, क्या था आपकी स्टोरी, लोगों को याद नहीं रहती है। लोगों को अपनी याद रह ले वही गनीमत है, आपकी तो बिल्कुल नहीं रहती है। हाँ, आपने कोई बहुत ही यूनिकनेस, कोई बिल्कुल ही एक्सेसिवली कार्टून बना कर रखा है, जैसे हमारे बॉलीवुड में भी एक वो है कि वो हमेशा ना लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में रहने का उनको एक सिंड्रोम है कि उसके लिए अजीब अजीब सी हरकत करती रहती है। हम नाम में क्या रखा है समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो अभी जो है ना ऐसे लोग हैं, आपने बिल्कुल ही यूनिक कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करेंगे तो लोग आपको जो है ना इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड, जब वो फ्री होते हैं, वेले होते हैं, या कभी उनको कोई इस तरीके का ट्रिगर मिलता है, या फिर आपकी कोई बहुत ही यूनिक शानदार स्टोरी है, तो भाई आप सबकी नजरें तो आप पे टिकी जाएंगी, तो भी लोग आपको याद रखेंगे, फिर वो आपको रोल मॉडल मानेंगे ना, आपकी हर चीज को कॉपी करना चाहेंगे, और ये तो बड़े प्राउड की बात होती है। बट नॉर्मली एक्चुअली जनरली लोगों की अटेंशन होती है, अटेंशन स्पैन इतना कम है आजकल लोगों का कि वो देखते हैं, और कई बार तो आपकी तरफ नहीं देख रहे होते, वो कहीं और देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके मन में ये चल रहा है कि सब मुझे देख रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो लोग आपको देख रहे हैं, और देखते हैं इधर हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कुछ सेकंड के लिए आप पे नजर टिकाई भी, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो आपको बैठ के एनालाइज कर रहा है कि आप दुबले हो गए, पतले हो गए, काले हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, क्या है। और अगर ऐसा कोई इंसान है भी तो वो बहुत ही मूर्ख है, क्योंकि उसके बाद इतना फालतू का टाइम है कि वो आप पर इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, ये सोच के कि वो इन्वेस्ट कर रहा है कुछ रिटर्न मिलेगी, ये इन्वेस्टमेंट डूबेगा, इससे कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। तो ऐसे तो 2 4 5 नमूने आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग, कोई जो है ना क्या कहते हैं, आपको इस तरीके से नहीं देख रहा होता। ये स्पॉटलाइट इफेक्ट की वजह से जो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, आप सफर कर रहे होते हैं, और इस सब से हर इंसान लाइफ में कभी ना कभी सफर करता है, कुछ लोग कम तो कुछ लोग ज्यादा। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बचा हुआ है, सबको थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन जो लोग इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ा लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा लेते हैं, वो इससे बहुत ही कम से कम अफेक्ट होते हैं, और बाकी लोग इससे सीवियरली अफेक्ट होते हैं। तो आपको रिलैक्स रहना है। तो उस लड़के को क्या था, ये स्पॉटलाइट इफेक्ट जो है ना उसके ऊपर हावी हो गया था, और इसको ट्रिगर करने वाला वो क्या था, वो था उन अंकल जी वाला इवेंट। और क्योंकि सबके अंदर ऑलरेडी एक डीप डिजायर में स्पॉटलाइट में रहना वाला एक पैटर्न होता है, तो वहां पर उसका वो नेगेटिवली ट्रिगर हो गया, और उसको सोशल एंजाइटी हो गई कि मुझे ही सब नोटिस कर रहे हैं, तो या तो मुझे ऐसा चमक धमक दिखानी है, क्योंकि उसके लुक से रिलेटेड था। किसी ने शायद उसके अगर अचीवमेंट से रिलेटेड बोल दिया होता तो शायद उसको कुछ और तरीके के वो आते सिम्टम्स, बट यहाँ पर उसके लुक्स को लेकर था, रंग रूप को लेकर था, तो उसको यही लगा कि क्रीम पाउडर लगा के, सर्जरी करा के, ये करा के, वो करा के, बस मैं जो है ना उस स्पॉटलाइट इफेक्ट को ऐसे एंजॉय करूंगा कि मैं बस ऐसा ग्लैमरस, ऐसा हैंडसम दिखूंगा कि सब लोगों की नजरें मुझ पर टिक जाएंगी। अगर आप सारा भी तामझाम कर लेंगे तब भी लोगों का टेंशन स्पैन कम ही होता है। आपके लिए हर कोई इंसान अपना वक्त सारा आप में नहीं लगा देगा।
क्या आपने आज इतनी शॉपिंग करी है, ऊपर से नीचे लाखों तक में अपने आप को तैयार किया है और बस आपको ही टाइम दे देंगे। उनको अपने भतेरे काम होते हैं और वो तो खुद सफर कर रहे होते हैं उस टाइम पर, उसमें स्पॉटलाइट में, क्योंकि सबको यही लग रहा होता है कि सारे मुझे देख रहे हैं, और जबकि किसी को कोई नहीं देख रहा होता है, सब अपनी अपनी दुनिया में मग्न होते हैं। तो उस लड़के को ये वाले इफेक्ट ने सोशल एंजाइटी से इस तरह से डीपली कनेक्ट कर दिया था। जब उसको समझाया गया CBT से और उसको कुछ एक्सपोजर्स के टास्क दिए गए, उसके लुक्स में थोड़े से चेंजेस कर करके उसको जब सोशल इवेंट्स में भेजा गया और उसको लॉग मेंटेन करने के लिए बोला गया कि आप नोटिस करो कि क्या डिफरेंस था, तो उसको ये समझ में आ गया चंद महीनों की साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस से कि कुछ भी नहीं था, ये मैंने फालतू का ऑब्सेशन अपने दिमाग पे हावी कर रहा था और मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं कितनी बुरी तरीके से अपने आप को हर्ट कर रहा था और मेरे साथ आगे आगे चलकर क्या बुरा हो सकता था कि यही मेरा एक OCD बन जाता, बुरी तरीके से मैं सफ़र कर रहा था। तो वो तो सही टाइम पर बच गया। इस वीडियो के जरिए मैंने आपकी भी मदद की है। अगर आप भी इस स्पॉटलाइट इफेक्ट से पीड़ित हैं और सोशल एंजाइटी है आपको और आप ये समझते हैं कि दूसरे लोग बस आप ही को देख रहे हैं, तो समझिए दूसरे लोग कभी भी आप पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं हैं। तो इसलिए रिलैक्स रहिए, बिंदास सोशल इवेंट्स अटेंड कीजिए, शादी में जाइए, पार्टी में जाइए और कोई ऐसे आंखें आने निकल मिले तो नमस्ते करिए उन्हें, और अगर वो कुछ कह भी रहे हैं तो समझ जाइए कि बस उनका एक ओपिनियन है और उस ओपिनियन को मजाक में, हंसी में उड़ा दीजिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि क्या करना है और किससे बचना है। ये यूजफुल वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे, कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना आप चाहते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।